गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सरफेस कोटिंग के बारे में। ओके, तो हमारा जो सरफेस इंजीनियरिंग में जो लास्ट टॉपिक है वो है सरफेस कोटिंग प्रोसेस एंड टेक्निक। ओके, तो सबसे पहले उसमें समझो कि बात करेंगे व्हाट इज सरफेस कोटिंग क्या है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये समझो कि कुछ टेबल ऑफ कंटेंट है, कौन सी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे वो है। ठीक है, तो यहाँ पे सरफेस कोटिंग प्रोसेस एंड टेक्निक्स। ओके, तो उसमें समझो सरफेस कोटिंग का मतलब ये होता है कि हम लोग जो एग्जिस्टिंग सरफेस है उसको हम लोग समझो कि कोट करके उसके ऊपर कोई लेयर लगा के उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग इंक्रीज करने वाला है। ठीक है, तो सरफेस कोटिंग में जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स है हम लोग यूज करते हैं वो है पेंटिंग। ठीक है, देन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजिंग एंड थर्मल प्लाज्मा स्प्रेइंग। ओके, ये जो है हम लोग ट्रेडिशनल टेक्निक्स जो नॉर्मली सब जगह पे यूज होती है। जैसे पेंटिंग तो आज समझो कि हम लोग अगर कोई मेटल का कोई भी समझो कि घर पे कोई भी चीज़ हम लोग बनवाते हैं मेटल की, समझो कि आयरन की, ठीक है, दरवाज़ा बनाते हैं या कोई भी समझो कि विंडो बनाते हैं। ठीक है, तो समझो उसके ऊपर हम लोग पेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर की जो रस्टिंग है वो उसके ऊपर ना लगे। ठीक है, एटमॉस्फेयर का जो समझो कि ऑक्सीडेशन है वो उसके ऊपर ना आए और समझो एटमॉस्फेयर से वो प्रोटेक्ट कर पाए। ठीक है, देन इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में सब लोगों ने सुना होगा। ठीक है, और मैकेनिकल में हम लोगों ने बार बार हम लोग गैल्वेनाइजिंग सुनते हैं। ठीक है, गैल्वेनाइजिंग में हम लोग जिंक का कोटिंग करते हैं। ठीक है, देन थर्मल एंड प्लाज्मा स्प्रेइंग के बारे में। ठीक है, तो ये सब जो है वो ट्रेडिशनल टेक्निक है, वो हम लोग रेगुलरली यूज करते हैं। ठीक है, देन बात करते हैं हम लोग अभी समझो कि एडवांस कोटिंग टेक्निक्स। तो ये जो पीवीडी है, फिजिकल वेपर डिपोजिशन, सीवीडी, केमिकल वेपर डिपोजिशन, देन आयन इम्प्लांटेशन। ओके, उसके बारे में हम लोगों ने शायद सुना होगा। ठीक है, आयन इम्प्लांटेशन, हम लोग आयन को इम्प्लांट करते हैं। ठीक है, देन आयन बीम असिस्टेड डिपोजिशन, ओके, IBAD। ओके, देन आयन बीम मिक्सिंग, देन लेजर ट्रीटमेंट। ओके, लेजर ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा बहुत किसी ने सुना होगा। ठीक है, कि हम लोग क्या करते हैं कि मटेरियल जो हमारा बेस मटेरियल है उसके ऊपर लेजर ट्रीटमेंट करते हैं, उसको हम लोग लेजर कोटिंग भी बोलते हैं वैसे। ठीक है, तो लेजर कोटिंग कोट करके हम लोग उसको समझो कि उसकी जो सरफेस है, मटेरियल की जो सरफेस है उसको हम लोग समझो हार्ड बनाते हैं, या तो फिर समझो कि ऐसी प्रॉपर्टीज हम लोग इम्प्रूव करते हैं जिसके कारण समझो कि जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, देन समझो रस्टिंग है, वो समझो एटमॉस्फेयर जो इफेक्ट है वो उसके ऊपर ना आए। ठीक है, तो समझो कि उसके आगे हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ सरफेस इंजीनियरिंग। तो सरफेस इंजीनियरिंग की एप्लीकेशन क्या है, और समझो कि ये जो कोटिंग हम लोग कर रहे हैं उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ओके, इंट्रोडक्शन। जो सरफेस कोटिंग की बात करी थी हम लोगों ने, समझो कि हम लोग ये हमारा 6th लेक्चर है सरफेस कोटिंग का। ओके, तो समझो कि सरफेस इंजीनियरिंग इज द सब डिसिप्लिन ऑफ द मटेरियल साइंस, हम लोगों ने डिस्कस किया था वैसे। ओके, विच डील विद द सरफेस। ठीक है, कि जो सरफेस जो मैटर है उसके ऊपर डील करता है। ठीक है, देन सॉलिड्स आर कंपोज्ड ऑफ बल्क मटेरियल कवर्ड बाय द सरफेस। ओके, यहाँ पे देखो सरफेस पे जो हमारे हम लोग प्राइमर कोटिंग ये सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया था वैसे। ओके, तो ये टाइम नहीं बिगाड़ते हुए हम लोग आगे जाते हैं। ठीक है, ओके, अभी बात करते हैं सरफेस कोटिंग के बारे में। तो सरफेस मॉडिफिकेशन प्रोसेस आर एप्लीकेबल टू कंट्रोल फ्रिक्शन, इम्प्रूव सरफेस वियर, कोरोजन रेजिस्टेंस, चेंज द फिजिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपोनेंट। हम लोगों ने ट्रेडिशनल टेक्निक के बारे में और एडवांस कोटिंग टेक्निक के बारे में अभी जस्ट समझो कि टाइप्स ऑफ जो उसकी जो हम लोगों ने पूरा देखा था कि कितनी कितनी समझो टाइप तरीके की समझो होती है, पीवीडी, सीवीडी, IBAD, आयन बीम मिक्सिंग, लेजर ट्रीटमेंट, आयन इम्प्लांटेशन। ओके, और जो ट्रेडिशनल टेक्निक है वो हमारी है पेंटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड गैल्वेनाइजिंग एंड थर्मल प्लाज्मा स्प्रेइंग। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पेंटिंग के बारे में। ओके, तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में हमको पेंटिंग की जो फिगर दिख रही है वैसे। ओके, तो पेंटिंग क्या है एक्चुअल में? पेंटिंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ अप्लाइंग पेंट। ओके, यहाँ पे देखो ये बंदा है जो वो समझो पेंट अप्लाई कर रहा है। ठीक है, कार के ऊपर समझो यहाँ पे समझो कि ऑटोमेटिकली ऑटोमेटेड सिस्टम में यहाँ पे पेंट लग रहा है। ठीक है, तो पेंटिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ अप्लाइंग पेंट, पिगमेंट, कलर एंड मीडियम टू सरफेस। ओके, okay, the medium is commonly applied to the base with the brush. Okay,
but the other implements such as a knife, sponge and air brushes can be used. Okay, तो समझो कि यहाँ पे समझो कि हम लोग यहाँ पे स्पंज का, एयर ब्रश का, ओके वो यूज करते हैं वैसे पेंट अप्लाई करने के लिए। नॉर्मली हम लोग पेंट है वो ब्रश से करते हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल घर पे हम लोग यूज करते हैं, ब्रश का यूज करते हैं। पर समझो कि हम लोग अगर समझो कि यहाँ पे अगर इंडस्ट्रियल पर्पज से देखें, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे टूल का यूज होता है पेंट में, ठीक है। द सपोर्ट फॉर पेंटिंग इंक्लूड्स द सरफेस एज अ वॉल, पेपर, कैनवास, वुड ग्लास, ठीक है, क्ले, लीफ, कॉपर, lacquer, concrete, and the painting may incorporate multiple other materials, sand, clay, paper, plaster, gold leaf, as well as object. Okay. तो पेंटिंग के बारे में मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, सब लोगों ने समझो कि इसके बारे में सुना ही होगा वैसे। ओके, यहाँ पे एक फिगर पेंटिंग की दिख रही है और उसके बारे में समझो कि इंडस्ट्री में समझो कि ये तरीके से समझो कि पेंट करा जाता है, जो सरफेस है उसके ऊपर समझो कि स्पेस है, समझो एयर ब्रशेस, समझो कि उसमें कंप्रेस्ड एयर साथ में जाती है, ठीक है। तो ये तरीका होता है पेंट करने का। ओके, अभी नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में। ओके, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग सब लोगों ने ऑलमोस्ट सुना हुआ है। ओके, तो ये समझो एक केमिकल प्रोसेस है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ प्रोसेस दैट इलेक्ट्रिक करंट टू रिड्यूस डिसॉल्व द मेटल कैशन so that form a current metal कोटिंग ऑन द इलेक्ट्रोड। ओके, तो यहाँ पे समझो कि एक सिंपल सिस्टम में हम लोग बात करें तो ये सपोज हमारी प्योर सिल्वर जो हमारी बेस मेटल है, ठीक है, और ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेफ्ट में जो ये हमारा राउंड में दिख रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो समझो कि यहाँ पे ये सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, ठीक है, कैथोड और एनोड। ओके, तो प्योर सिल्वर है वो समझो उसमें जो Ag+ यानी सिल्वर का जो समझो कि केमिकल नेम है, ठीक है, Ag+ कंटेंट है वो हमारा यहाँ पे डिपॉजिट होता है ऑब्जेक्ट पे। ओके, जो ऑब्जेक्ट को हमको प्लेट करना है, ठीक है, तो ये प्योर सिल्वर है, इसके ऊपर डिपॉजिट होता जाता है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे प्योर सिल्वर है वो हमारा यहाँ पे ऐसे यहाँ पे डिपॉजिट होता है, ठीक है। ओके, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ preliminary used to change the surface property of an object but may also be used to build up thickness on अंडरसाइज पार्ट्स। ओके, तो एक दूसरी बात यह है कि अगर कोई समझो पार्ट है वो अपनी साइज से छोटा है, ठीक है, तो उसके ऊपर मेटल को डिपॉजिट करने के लिए, उसके ऊपर मेटल का समझो एक लेयर चढ़ाने के लिए ये नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज दो तरीके से करते हैं समझो, एक सरफेस को कोट करने के लिए और दूसरा जो है वो अंडर साइज जो हमारा मटेरियल है, ठीक है, उसको हम लोग कोट करके जो नॉर्मल साइज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग उसका यूज करते हैं। और फ्रॉम ऑब्जेक्ट बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ओके, द प्रोसेस यूज्ड इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज कॉल्ड इलेक्ट्रो डिपोजिशन। ओके, उसको हम लोग इलेक्ट्रो डिपोजिशन भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मटेरियल है वो डिपॉजिट भी करते हैं, ठीक है, जरूरत के हिसाब से। अगर समझो कोई, मैं एक एग्जांपल दूं आपको यहाँ पे, तो ये समझो हमारा बेस मटेरियल साइज हमारी ये है, ठीक है, ये हमारी बेस मटेरियल साइज समझो, ठीक है। तो अगर समझो मटेरियल समझो कि मैन्युफैक्चरिंग में कोई प्रॉब्लम हो या तो फिर समझो उसके ऊपर फ्रिक्शन आया या कुछ भी करके मटेरियल की साइज कम हो गई, ठीक है, तो वो समझो कि यहाँ पे ये बेस मटेरियल साइज की थिकनेस ज़्यादा है, तो हम लोग उसको यहाँ पे डिपॉजिट करके उसकी प्रॉपर साइज में उसको हम लोग गेन करा सकते हैं। इस तरीके से हम लोग डिपॉजिट करके, ठीक है, दोनों साइड पे समझो कि यहाँ पे हम लोग डिपॉजिट करके उसको प्रॉपर साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग को हम लोग समझो कोटिंग और इलेक्ट्रो डिपोजिशन दोनों बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझो कि एक कॉपर प्लेटिंग, वी वांट कॉपर, ये समझो कि एक टाइप्स ऑफ कोटिंग की बात करें तो समझो अगर कॉपर डिपोजिशन कर रहा है तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की जरूरत पड़ती है, कॉपर एनोड एंड आयन कैथोड। ओके, तो आयन के ऊपर कॉपर का हम लोग समझो कि कोट करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ कोटिंग जो
गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, अगर समझो कि जो ये जो सिस्टम है वो समझो हम लोग गहनों के लिए यूज़ करते हैं, समझो कि जो ज्वेलरी है उसके ऊपर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। रोडियम है, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, टिन, निकल, ये सब चीज़ों का हम लोग कोटिंग करते हैं, ठीक है, मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं गैल्वेनाइजिंग। ओके, तो गैल्वेनाइजिंग के बारे में समझो कि हम लोगों ने मटेरियल साइंस में बहुत बार सुना होगा वैसे। तो गैल्वेनाइजिंग जो है वो समझो कि एक जिंक का डीप होता है, ठीक है। गैल्वेनाइजिंग यानी समझो कि जिंक जो है वो उसकी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है, ठीक है, कि जिसके कारण समझो कि मेटल के ऊपर रस्टिंग और समझो कि एटमॉस्फेरिक जो इफेक्ट है वो ना आए, ठीक है। इसके समझो कि आयरन के ऊपर और स्टील के ऊपर हम लोग गैल्वेनाइज का कोटिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को फिगर दिख रही है जो गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस की, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले समझो उसको क्लीनिंग करा जाता है, ठीक है, उसको हम लोग कॉस्टिक क्लीनिंग बोलते हैं, ठीक है। देन रेजिंग करते हैं, ठीक है, देन पिकलिंग, देन रेजिंग, देन फ्लक्स सॉल्यूशन, ओके, देन ड्राइंग, उसको हम लोग ड्राई करते हैं, ठीक है। और देन समझो कि जिंक जो बैच है उसको हम लोग यहाँ पर जिंक डिपिंग करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं सिंपली समझाऊँ तो ये जो है क्लीनिंग प्रोसेस है पूरी की पूरी, ठीक है। और देन आफ्टर उसको समझो कि जिंक डीप करा जाता है। जिंक का जो समझो एक उसको मैं बोलूँ कि जिंक का एक समझो पात्र होता है, समझो उसको मैं बोलूँ कि जिंक का एक उसके अंदर समझो कि जिंक का ये जो मटेरियल है आयरन का और जो समझो कि स्टील का, उसको इसके अंदर ये जिंक सॉल्यूशन है, ठीक है, उसके अंदर उसको डीप कराया जाता है और समझो देन आफ्टर उसको कूल करके उसको समझो ये जिंक सॉल्यूशन है वो हॉट होता है, ठीक है। देन उसको कूल करके उसको इंस्पेक्शन में डाला जाता है कि भी प्रॉपर तरीके से उसका कोटिंग हुआ है कि नहीं, जिंक कोटिंग, ठीक है। इसको ये सिस्टम को हम लोग गैल्वेनाइजिंग बोलते हैं, ओके। तो गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग टू स्टील और आयरन, ओके, टू प्रिवेंट रस्टिंग, ओके। मेन जो जिंक का कोटिंग किया जाता है वो है स्टील और आयरन के ऊपर रस्टिंग को समझो कि प्रिवेंट करने के लिए, जो समझो कि आयरन के ऊपर जो रस्ट लग जाता है, जो जंग लग जाता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ओके। द मोस्ट कॉमन मेथड इज हॉट डिप गैल्वेनाइजेशन इन द पार्ट्स आर सबमर्ज्ड इन द बाथ ऑफ मोल्टन जिंक। सॉरी, ये जो हमारा है वो है बाथ ऑफ मोल्टन जिंक। समझो कि ये एक पूरा का पूरा समझो कि बेसिन होता है, उसके अंदर समझो कि डिप किया जाता है पार्ट को हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे समझो कि दिया हुआ है कि गैल्वेनाइजिंग प्रोटेक्ट्स इन टू वे, इन फॉर्म ऑफ कोटिंग कोरोजन रेजिस्टेंस जिंक व्हिच प्रिवेंट्स द कोरोसिव सब्सटेंस फ्रॉम द रीचिंग मोर डेलिकेट पार्ट्स ऑफ मेटल, ओके। देन समझो की बात करें, जिंक सर्व्स द sacrificial anode so that even if the coating is scratched, okay, the exposed steel will still be protected by the remaining zinc, okay। ये दो तरीके से समझो प्रोटेक्ट करता है वैसे, ठीक है। ये एग्जांपल है कितने डिग्री तक हम लोग यहाँ पे ले जाते हैं, समझो अराउंड टेम्परेचर 840 डिग्री फ़ारेनहीट और समझो करीबन 450 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग जिंक कोटिंग करते हैं। जो बात है उसको हीट करा जाता है, देन आफ्टर उसको गैल्वेनाइज करा जाता है, ठीक है। देन बात करते हैं थर्मल प्लाज्मा स्प्रेइंग, ओके। तो यहाँ पे समझो कि थर्मल प्लाज्मा जेट जो गैसेस है, प्लाज्मा गैसेस का यूज करके जेट को समझो स्प्रे करा जाता है, ओके। थर्मल प्लाज्मा टेक्निक आर कोटिंग प्रोसेस इन विच द मोल्टेड मटेरियल आर स्प्रेड इनटू द सरफेस, ओके। तो मोल्टेड मटेरियल है हमारा, ठीक है, उसको सरफेस के ऊपर समझो कि स्प्रे करा जाता है, ओके। यहाँ पे समझो जो स्टॉक है तो उसको हम लोग जो कोटिंग प्रिकॉशर्स इज द हीटेड बाय द इलेक्ट्रिकल प्लाज्मा और आर्क, ओके। तो समझो कि इलेक्ट्रिकल मेथड से उसको समझो कि जो हमारा बेस मटेरियल के ऊपर जो हीटेड मटेरियल हम लोग स्प्रे कर रहे हैं, ठीक है, उसको इलेक्ट्रिकल प्रोसेस से हीटेड बाय द इलेक्ट्रिकल आर्क से, ओके, और प्लाज्मा आर्क से, ये केमिकल प्रोसेस से, ठीक है। देन कंबसन फ्लेम हम लोग यूज करते हैं उसमें केमिकल प्रोसेस में, ओके। द थर्मल स्प्रेइंग कैन प्रोवाइड थिक कोटिंग, ओके। तो यहाँ पे समझो कि एक 20 माइक्रोमीटर समझो वाला थिक कोटिंग जो है वो स्प्रे होता है थर्मल, ठीक है, थर्मल स्प्रेइंग सिस्टम में, ओके। और अ लार्ज एरिया एट हाई डिपोजिशन रेट,
इसमें एक समझो कि प्रॉब्लम ये है कि समझो ये जो प्लाज्मा स्प्रेइंग है प्रोसेस वो थोड़ी सी कॉस्टली है एज कम्पेयर टू अदर। पर यहाँ पे समझो कि लार्ज एरिया, हाई डिपोजिशन रेट, यहाँ पे समझो कि जो वर्क है थोड़ा वो फास्ट होता है, ठीक है, वो बहुत बड़ा एरिया कवर करता है और फास्ट डिपोजिशन रेट से। ओके, ये प्लाज्मा स्प्रेइंग वाला, इसमें जो गैस टरबाइन जो है उसमें प्लाज्मा स्प्रे कोटिंग किया है। डिसएडवांटेजेस की बात करी तो प्लाज्मा स्प्रे प्रोसेस आर रिलेटिवली हाई कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोसेस, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ओके, अभी समझो कि हम लोग बात करेंगे ये जो हम लोगों ने एडवांस टेक्निक्स की बात करी थी। ओके, तो उसमें फिजिकल वेपर डिपोजिशन, तो ये एडवांस टेक्निक्स जो है, ठीक है, वो हम लोग थोड़ी थोड़ी फटाफट डिस्कस कर लेते हैं वैसे। तो यहाँ पे समझो कि ये जो यहाँ पे एक पूरा का पूरा जो ये एरिया है वो फिजिकल वेपर डिपोजिशन, इसमें एक वैक्यूम डिपोजिशन सिस्टम होता है। ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो वैक्यूम एरिया है, ठीक है। ये जो एरिया है पूरा का पूरा वो वैक्यूम वाला एरिया है, ठीक है। ये उसको वैक्यूम, इसमें से समझो कि जो वैक्यूम होता है ये पूरे के पूरे एरिया में। यहाँ पे जो बेस मेटल है उसके ऊपर समझो कि जो सबस्ट्रेट मटेरियल जो है, ठीक है, उसके ऊपर वेपोराइज करके समझो कि उसकी जो समझो बेस मेटल के ऊपर समझो कि उसको डिपॉजिट कराया जाता है। ऐसे पॉइंट पॉइंट में वेपोराइज करके, वेपोराइजेशन करना यानी समझो छोटी छोटी बूंद में उसको कन्वर्ट करके उसके ऊपर डिपॉजिट कराया जाता है, ठीक है। तो ये है फिजिकल वेपर डिपोजिशन सिस्टम, पीवीडी सिस्टम, ठीक है। ये बेस मेटल है, उसको हीट करके उसको वेपोराइज, ये वैक्यूम स्टेट है पूरा का पूरा। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि सेमीकंडक्टर डिवाइस सच एज थिन फिल्म सोलर पैनल्स, देन एल्यूमिनाइज्ड पेट फिल्म, फूड पैकेजिंग एंड बलून्स एंड कोटेड कटिंग टूल्स। ये सब चीज़ों में क्या होता है कि एकदम थीन फिल्म की ज़रूरत होती है। सेमीकंडक्टर जो कि हमारी सोलर पैनल्स है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये सब चीज़ों में थीन फिल्म की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वो ये कॉमनली वहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है, पीवीडी सिस्टम, ठीक है। और जो पीवीडी सिस्टम में जो कॉमनली मटेरियल यूज होता है टाइटेनियम नाइट्राइड है, जिंक जिरकॉनियम नाइट्राइड है, क्रोमियम नाइट्राइड है और टिटेनियम एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो ये जो है बहुत ही हार्ड मटेरियल जो होता है वो ये समझो ये सिस्टम में हम लोग वेपोराइज करके उसको यूज कर सकते हैं, उसको कोट कर सकते हैं। ऐसे ही केमिकल वेपर डिपोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पे समझो कि जो ये जो ट्रे है, ठीक है, उसके अंदर सेंस यहाँ पे समझो कि गैस इनलेट, और समझो कि ये पूरा का पूरा जो है वो अंडर कंट्रोल बाई समझो गैस प्रेशर से, समझो कि यहाँ पे वेपर डिपोजिशन होता है, ठीक है। इसलिए इसको केमिकल वेपर डिपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। तो केमिकल वेपर डिपोजिशन प्रोसेस यूज टू प्रोसेस प्रोड्यूस हाई क्वालिटी हाई परफॉर्मेंस सॉलिड मटेरियल, क्योंकि यहाँ पे समझो कि गैस प्रेशर होता है, ओके। जिसके कारण क्या होता है कि जो समझो डिपोजिशन होता है वो समझो कि प्रॉपरली गैस प्रेशर के कारण वो डिपोजिट होता है, ठीक है। यहाँ पे एक समझो ट्रे एंड वेफर रखी हुई होती है, ठीक है, जिसके अंदर समझो कि जो हमारा डिपोजिशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस हीटर है, ठीक है, जिसके कारण समझो कि जो प्रॉपर एटमोसफेयर समझो कि टेम्परेचर है वो मेंटेन हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली समझो कि गैस इनलेट चैम्बर है, यहाँ पे पूरा का पूरा एक प्रेशराइज्ड चैम्बर होता है, ठीक है। इसलिए इसको उसमें समझो कि हम लोगों ने देखा जो वैक्यूम चैम्बर था, यहाँ पे प्रेशराइज गैस का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये समझो कि अभी बात करते हैं आयन इम्प्लांटेशन। तो आयन इम्प्लांटेशन इज अ मटेरियल engineering process by which ion of material are accelerated in an electrical field। तो यहाँ पे क्या होता है समझो कि ये बेस जो हमारी मेटल है, ठीक है, वहां से समझो कि एक ऐसी चैम्बर, ऐसी चीज समझो, ऐसा एक समझो कि मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और समझो कि आयन समझो एब्स्ट्रक्शन जो है, आयन जो छोटे पार्टिकल्स जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट्स जो है, ठीक है, उसको प्रॉपरली एक्सेलरेट करके यहाँ पे समझो कि उसको समझो ये जो है पूरा का पूरा जो चैम्बर है वो हॉट होता है इलेक्ट्रिकली। हम लोग इसको यहाँ पे समझो कि इलेक्ट्रिकल जो कॉइल का यूज करके, ये देखो कॉइल के वाउंड यहाँ पे है, तो उसको यूज करके समझो वन तरीके की प्लाज्मा सिस्टम समझो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है उसमें एक्सेलरेट करा के हम लोग यहाँ पे मेटल पे समझो उसको डिपॉजिट कराते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आयन इम्प्लांटेशन इज अ मटेरियल
material engineering process by which the ion of material are accelerated in the electrical field, okay, and implanted into the solid, okay. This process is used to change the physical, chemical or electrical properties of the solid, okay. तो इसके कारण क्या होता है कि जो मटेरियल की फिजिकल, इलेक्ट्रिकल और समझो कि केमिकल प्रॉपर्टी जो है मटेरियल की वो चेंज हो जाती है, ठीक है। और ये आयन बीम असिस्टेड डिपोजिशन IBAD, ओके। तो समझो कि यहाँ पे सेम बेसिक जो सिस्टम है वो समझो कि सेम ही है वैसे, कि हम लोगों को समझो कि जो हमारे बेस मटेरियल पे समझो कि जो प्रॉपर जो हमारा समझो कि इम्प्लांट मटेरियल है उसको स्प्रेड करना है, उसको ऊपर कोट करना है, ठीक है। तो समझो नासा इज यूज दिस टेक्निक्स टू एक्सपेरिमेंट विद द डिपोजिंग डायमंड फिल्म्स एंड टर्बाइन ब्लेड्स इन द 1980s, ओके। तो समझो कि डायमंड फिल्म ऐसे डायमंड मटेरियल है वो सबसे हार्ड मटेरियल, ठीक है। तो समझो कि टर्बाइन जहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्शन लगने वाला है, समझो कि आज नासा है, ठीक है, तो वो समझो कि स्पेस में ये समझो कि स्पेस में कुछ यान्स और सब कुछ भेजते हैं, ठीक है। कि तो उसमें क्या होता है कि मैक्सिमम फ्रिक्शन, मैक्सिमम समझो हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जो डायमंड कोटिंग जो है वो उसके ऊपर करते हैं, ठीक है। डायमंड कोट जो है टर्बाइन ब्लेड जो है उसके ऊपर मैक्सिमम फ्रिक्शन आता है, ठीक है। तो जो स्टीम का प्रेशर आता है, वाटर का प्रेशर आता है, ठीक है, और फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को रिमूव करने समझो वो ये सब चीज़ों को समझो कि प्रोटेक्ट करने के लिए, रजिस्ट करने के लिए यहाँ पे टर्बाइन ब्लेड के ऊपर समझो कि डिपॉजिट करा जाता है, ठीक है, डायमंड को डिपॉजिट करा जाता है। इट इज यूज्ड इन अदर important industrial applications such as a creating treated amorphous carbon amorphous carbon surface coating on the hard disk pattern and hard, समझो कि यहाँ पे समझो कि नाइट्राइड कोटिंग है, मेडिकल इम्प्लांट्स है, ठीक है, जहाँ पे हार्ड ट्रांजिशन जो मेटल है, ठीक है, उसका यूज होता है, ठीक है, वो जगह पे यूज करा जाता है, ठीक है। तो ये आयन बीम है, ठीक है। आयन बीम मिक्सिंग, आयन बीम हम लोग पढ़े हुए हैं वैसे, कि उसमें समझो कि जो एक ही समझो उसमें आयन बीम सिस्टम में जो है, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं उसको समझो पूरा के पूरी एक समझो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, उसमें हम लोग कॉइल है, उसमें हम लोग क्या करते हैं मेटल को कॉइल के थ्रू समझो कि प्रॉपर सेपरेट करते हैं, और मैग्नेटिक जो समझो मैग्नेट का यूज करके हम लोग उसको समझो कि एक लेजर जैसी फॉर्मेट में उसको सब ट्रांसफर करते हैं, ओके। इन आयन मिक्सिंग द एटॉमिक intermixing and alloying that can occurs as at the interface separating, okay, two different material during on uh, irradiation, okay, irradiation, okay. It applied as a process for adhering to multipliers, especially substrate and deposited surface layers, okay, okay. तो ये अभी लास्ट बात करते हैं लेजर ट्रीटमेंट के बारे में। लेजर ट्रीटमेंट में समझो कि इसको हम लोग लेजर ट्रीटमेंट को हम लोग समझो कि लेजर कोटिंग भी बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये समझो ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक है, देन समझो ये फोकसिंग हेड है, ठीक है। लेजर ट्रीटमेंट्स में हम लोग क्या करते हैं कि समझो कि लेजर स्प्रेइंग भी बोलते हैं हम लोग उसको, ठीक है। तो लेजर स्प्रेइंग में क्या होता है समझो कि एक हॉट जो गन है, ठीक है, उसमें उससे हम लोग समझो कि मटेरियल का स्प्रे करते हैं, और समझो कि एक बीम का यूज करके, ठीक है, हम लोग मटेरियल डिपॉजिट करते हैं। जो टिटेनियम है, नाइट्राइड सरफेस, समझो कि जो भी टिटेनियम जो भी हार्ड मटेरियल है, ठीक है, नाइट्राइड मटेरियल है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं उसके ऊपर जो बेस मेटल है उसके ऊपर हम लोग कोट करते हैं, ओके। तो लेजर कोटिंग आर यूज्ड टू प्रोवाइड सरफेस रेजिस्टेंस अगेन एब्रेसिव, इरोसिव, एडेसिव वियर, then wet corrosion, high temperature, oxidation and corrosion, okay। तो ये सब चीज़ों में लेजर ट्रीटमेंट है, ओके। तो एप्लीकेशन की बात करें, ओके, तो समझो एप्लीकेशन ऑफ द सरफेस इंजीनियरिंग की बात करें हम लोग, तो समझो कि एरोस्पेस, मिसाइल, पावर
इलेक्ट्रॉनिक्स है, बायोमेडिकल, टेक्सटाइल, सब जगह पे समझो कि ये सब चीज़ों का जो सरफेस कोटिंग का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। टेक्सटाइल, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल, केमिकल स्टील, सीमेंट प्लांट है, ओके, मशीन टूल्स है, ओके। तो यही जहाँ पे भी समझो कोरोजन, जंग लगने वाला है, ठीक है, जहाँ पे हम लोगों को हार्ड सरफेस की ज़रूरत है, जहाँ पे हम लोगों को सरफेस इंप्रूव कराने की ज़रूरत है, वो सब जगह पे यूज़ होती है, ठीक है। हम लोग प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं, ओके। समझो कि और इसका बेनिफिट एडवांटेजेस की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे समझो कि लोअर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है सबसे पहले, ठीक है, रिड्यूस लाइफ साइकिल कॉस्ट, ठीक है, देन एक्सटेंडेड मेंटेनेंस, समझो कि जो एक्सटेंडेड मेंटेनेंस इंटरवल, जो जो दो मेंटेनेंस के बीच का जो गैप है उसको हम लोग लंबा कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, ओके। रिसाइक्लेबिलिटी हम लोग इसको समझो एनहांस कर सकते हैं, ठीक है। देन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, ये सब समझो कि उसकी एडवांटेजेस है, ओके। देन सरफेस मॉडिफिकेशन प्रोसेस आर एप्लीकेबल टू द कंट्रोल फ्रिक्शन, इंप्रूव द सरफेस वियर, कोरोजन, ये सब कुछ चीज़ें हम लोग जानते हैं वैसे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है फ्रेंड्स, ओके। आज हम लोग ये हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट करते हैं, ठीक है, सरफेस इंजीनियरिंग में, ओके। थैंक यू फ्रेंड्स।